हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि अगर हम किसी दुख में, किसी दर्द में अगर ज़्यादातर डूब गए हैं तो हमें एक अकेले में बैठकर हमें उन लोगों को खोजना चाहिए जो हमारे इस दुख को दूर कर सकते हैं। तो आज मैं आपके दुख को दूर करने की थोड़ी सी कोशिश करूँगा एक स्टोरी के माध्यम से। अगर वो स्टोरी आपके लिए समझ में आई तो ज़रूर आप उसको लाइक करें, शेयर भी करें, जिससे कि आपकी तरह किसी दूसरे का भी दुख दर्द दूर हो। ये कहानी है कि एक बार श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन घूमने के लिए निकले थे और घूमने के लिए निकले उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण जो है वो भिक्षा मांग रहा है। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान, ये भिक्षा मांग रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे दर्द हो रहा है इसका। तो भगवान ने कहा, क्या आप करना चाहते हैं इसके बारे में? तो अर्जुन ने उस ब्राह्मण के लिए सोने के सिक्कों का एक पोटली दे दी और कहा कि ये लो और इससे अपनी जो ये गरीबी है इसे दूर कर लेना। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ कि हमारे लिए ये सोने की सिक्कों की पोटली मिल गई। वो बहुत खुशी खुशी घर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक लुटेरा मिल गया और उसने उसका जो सोने का सिक्के का भरा हुआ बैग था, जो थैला था, उसे छीन लिया। लेकिन उसकी जो सुख था वो निराशा में बदल गया। वो घर पे गया, झोपड़ी में गया और बहुत उदास मन से बैठा हुआ था। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा सा। जितनी भी दास्तान थी उसने सारी अपनी पत्नी को बताई और खाना खाया और फिर वो लेट गया। अगले दिन फिर वही खाने पीने का बंदोबस्त करना था और निकल पड़े भिक्षा मांगने के लिए। लेकिन श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन भ्रमण कर रहे थे। उन्हें दूसरे दिन वो ब्राह्मण फिर दिखाई दिया। उन्होंने कहा, इसकी नीयत में लग रहा है कुछ खोट है, ये नहीं बदलेगा, ये नहीं मानेगा। फिर उन्होंने पूछा कि अरे ब्राह्मण देवता, मैंने तो आपके लिए कल सोने के सिक्कों का भरा हुआ एक पोटली दी थी, उससे तो आपकी गरीबी दूर हो सकती थी। तो ब्राह्मण देवता ने सारी जो कहानी थी वो उनके लिए बताई। उन्होंने कहा, भाई दुख की बात है इनके लिए। तो इस बार क्या किया कि अर्जुन ने उनके लिए 2 हीरे दिए, बेशकीमती हीरे। तो ब्राह्मण बहुत खुश हुआ कि कम से कम दूसरी बार कृपा की हम पे। फिर उसके बाद वो ले गया सीधा और हीरों को उन्होंने कहा कि अब की बार इन्हें कहाँ छुपाएं। वो अपनी झोपड़ी में गया, कहीं पर कुछ दिख नहीं रहा था। एक मटका पड़ा हुआ था पुराना, तो उसमें उसने रख दिए कि इनमें कोई नहीं ढूंढेगा। फिर क्या हुआ कि वो आराम से, उसकी जो पत्नी थी वो जल भरने के लिए गई हुई थी नदी के पास में। तो उन्होंने देखा कि वो चलो तब तक थोड़ा आराम कर लेते हैं, तो पेड़ के नीचे जाके विश्राम करने लगे। और विश्राम करने लगे, उसके बाद में उनकी जो पत्नी है वो जल भर के लेके आ रही थी। अचानक क्या हुआ, उनका पैर फिसला और उनका मटका फूट गया। उन्होंने अब क्या करें? फिर वो आई और जो उनकी जो झोपड़ी थी उसमें उन्होंने क्या किया, वही पुराना वाला जो मटका था उसे उठाया और उसको लेकर उसे जल भरने के लिए चले गए। और जैसे ही उन्होंने उस नदी में उसको डुबाया और दोनों जो हीरे थे वो उस नदी में जा गिरे। अब जब वो जल लेके आई तो उन्होंने दास्तान सुनाई कि अरे, उन्होंने मटके को देखा तो वो भचक के रह गए कि ये मटका लेके गई तुम? कि हाँ, वो मटका जो था वो फूट गया। उसने अपना सिर पकड़ा, वहीं पर बैठ गया। उसने कहा, क्या किया? 2 हीरे मिले थे हमारे लिए कृपा करके, वो उन्होंने दिए थे और फिर वो भी तुमने वहां पर गई और वो सारे हीरे उसमें गिर गए। पत्नी को भी बहुत ज्यादा पश्चाताप हुआ, लेकिन कहते नहीं कि कर्म के लेखे को कोई मेट नहीं सकता। पुनः वो अपनी भिक्षा मांगने के लिए गए। लेकिन तीसरे दिन भी भगवान श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन मिल गए। उन्होंने कहा, इसकी नीयत में लगता है खोट है कि अब तो इसका चलो लास्ट बार पूछ के लेते हैं कि क्या हुआ आखिर। तो उन्होंने सारी दास्तान सुनाई कि मटका जो था उसमें मैंने मटके में रख दिए थे पुराने में, और मेरी पत्नी आई और पुराने मटके को ले गई और उसने सारे जो हीरे थे वो उसमें नदी में गिरा दिए। उन्होंने 2 सिक्के दिए कि ये लो अपना जीवन यापन करो जाके, जैसे भी जो भी हो पाए 2 सिक्कों में तुम्हारा। फिर क्या था, वो 2 सिक्के लेके वो चले गए। लेकिन मन में कचोटता हुआ गया
कि बताइए भगवान के जो मित्र थे उन्होंने तो बहुत कुछ दिया हमारे लिए, और ये भगवान होके हमें दो सिक्के दिए इन्होंने। दुख हुआ लेकिन चले गए। उधर से एक मछुआरा आ रहा था। मछुआरा आ रहा था तो उसमें एक जाल था और उस जाल में एक मछली फंसी हुई थी। ब्राह्मण को दया आई तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि मछुआरे आप इस मछली को छोड़ दीजिएगा, आप इसके बदले में आपको 2 सिक्के दे दूंगा। ये उन्होंने कहा चलो हम भी इससे कुछ करेंगे नहीं और इसको ज़्यादा है, इसकी भी इच्छा पूरी कर देते हैं। उन्होंने 2 सिक्के लिए और उस मछली को छोड़ दिया, और ब्राह्मण देवता ने उस मछली को लिया और अपने कमंडल में जो जल था उसमें उन्होंने छोड़ लिया उसे। और उन्होंने कहा चलो इसे नदी पे छोड़ आते हैं। वो उसे नदी पे छोड़ने के लिए गए, और जैसे ही वो नदी में उस मछली को छोड़ने वाले थे, जो 2 हीरे थे वो उसमें उसने निगल लिए थे, वो उसने उसमें उलट दिए। और तब तो ब्राह्मण के खुशी का ठिकाना ना रहा। हाँ क्या बात है। और ब्राह्मण ने क्या किया, मछली को छोड़ दिया और दोनों हीरे उसके कमंडल में थे। और फिर वो वापिस आया, नदी से किनारे पे रास्ते पे पहुंचा तो उसने कहा क्या बात है, मिल गया भाई, मिल गया मिल गया मिल गया। और उधर ही चोर जा रहा था जिसने उसके वो पोटली लूट ली थी पोटली को। चोर को लगा कि अरे इसने तो मुझे पहचान लिया। चोर ने कहा अरे महाराज मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। वो तुरंत पैरों पे गिर गया कि हमने जो पोटली दी है ये आपकी रही पोटली। तो इस प्रकार से ब्राह्मण के लिए वो हीरे भी मिल गए, वो पोटली भी मिल गई। तो कहते हैं भगवान की जब एक कृपा आप पर बनती है तो हर तरफ से आपका काम बनता है। तो जब भी आप दुखों का पहाड़ आपके ऊपर टूट गया हो तो इस कहानी से आपको बहुत बेहतरीन शिक्षा मिलती है कि आपको हतोत्साहित नहीं होना है, उस ऊपर वाले पे भरोसा रखना है, उसमें बहुत ताकत है। वो बदलते हुए वक्त को बदलते हुए देर नहीं लगाता, जैसे कि उस ब्राह्मण देवता का देर नहीं लगाई। तो दोस्तों क्या सीखा आपने इस कहानी से, हमें ज़रूर लिख कर भेजिएगा। अगर कहानी आपको ये पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।